तो पैसिव इनकम को समझाने से पहले ना मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके व्यूअर्स के लिए मैं समझा देता हूँ कि एक वेल्दी इंसान और एक मिडिल क्लास में, एक वेल्दी इंसान और मिडिल क्लास इंसान में डिफरेंस क्या होता है। एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। एक मिडिल क्लास इंसान पैसा कमाता है और खर्च कर देता है जी। वो ये सोचता है कि मेरी जो एक्टिव इनकम आ रही है उसी से मेरे को खर्चा पानी मेरा सारा चलता रहे। एक वेल्दी इंसान जब पैसा आता है तो वो पहले ऐसी चीज़ें लेगा, एसेट्स लेगा जो बाद में ऐसी इनकम बनाए कि उस इनकम से उसके खर्चे निकले। उदाहरण के तौर पे एक आम इंसान, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ मेरे दोस्तों के। सो मेरा एक दोस्त है आईटी कंपनी में, बढ़िया, मतलब सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 4 लाख रुपए महीने की, विच इज़ गुड सैलरी। 4 लाख, एंड ये सब कट पिट के बता रहा हूँ, 4 लाख इज़ वेरी गुड। तो वो बंदा इस साल तो नहीं, शायद अगले साल मैं जाऊँ उसके साथ। अक्टूबर फेस्ट पता है आपको? जी बिल्कुल। जिनको नहीं पता उनको बताते हैं। तो अक्टूबर फेस्ट करके जर्मनी में मुनिच में एक फेस्ट होता है जो अक्टूबर में नहीं सितंबर में होता है। उसमें तो जितने भी आप लोग मदिरा के शौकीन हैं, बियर के शौकीन हैं, तो अक्टूबर फेस्ट अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, बहुत ही काम की चीज़ है। तो अक्टूबर फेस्ट जर्मनी मुनिच में होता है जहाँ पर कि केवल 2 हफ्ते के अंदर 60 लाख लोग टूरिस्ट वहाँ पर विजिट करते हैं और 70 लाख लीटर बियर पिया जाता है वहाँ पे। उस समय पे जन्नत है जिन लोगों को दारू, मदिरा और बियर का शौक है। और प्लस वहाँ पर मार्केट बना रहता है, एक्स्ट्रा वैगन्स, मेला चला रहता है उस तरह से। तो एक मिडिल क्लास इंसान या नॉर्मल इंसान, ये बंदा 4 लाख वाला तो मिडिल क्लास नहीं बोलूंगा, बट अब मिडिल क्लास बोलूंगा आज के हिसाब से। तो वो बंदा बोलता है कि मैं जाके अपने 5 लाख रुपए उधर खर्च करूंगा, 4 लाख रुपए उधर खर्च करूंगा, एक 2 महीने की सैलरी में उड़ा दूंगा। सिंपल सा, ठीक है। 1-2 महीने की भी क्या 3 महीने की, क्योंकि महीने के खर्चे भी तो होंगे, EMIs होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो 3 महीने का होगा। तो वो बोलेगा मैं अक्टूबर फेस्ट में जाके खर्च करूंगा। वहीं पर एक वेल्दी माइंडसेट वाला इंसान क्या करेगा, या तो 4 लाख रुपए हैं तो मैं ना स्टॉक्स में डाल देता हूँ या म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ या कुछ बॉन्ड्स में डाल देता हूँ जो मेरे को इफेक्टिवली 8 से 10% का रिटर्न दे दे। या मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास एक लमसम बन गया, मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, ताकि उस प्रॉपर्टी को मैं आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद रेंट पे चढ़ाऊंगा। उस रेंट से मेरे को 1.5 लाख रुपए आएंगे, 3 महीने में मेरे पास इस पार्टी के लिए जमा हो गया, उस पैसे से मैं जाके पार्टी करूंगा। सो ये ना एक माइंड सेट का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ग्रेट पॉइंट। तो आपको समझना है कि वेल्दी इंसान पहले पैसिव इनकम बना रहा है। अब ये भी सच है कि ये दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स ने लोगों का दिमाग इतना खराब कर दिया पैसिव इनकम के नाम पे कि बचपन से आप पैसिव इनकम बना लो, स्कूल कॉलेज से नहीं हो सकता भाई। पैसा ही पैसा को बनाता है, दिस इज द रियलिटी। जी, आप 500 रुपए से कितना बड़ा पैसिव इनकम बना लोगे, दिस इज ऑल्सो रियलिटी। तो इसलिए आपको एक्टिव इनकम बनानी पड़ेगी, काम करते रहना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि मैंने एक शेयर खरीद लिया ITC का और अब इसका पैसिव इनकम मेरा जीवन निकाल लेगा, भाई आप 20 रुपए के डिविडेंड से क्या निकाल लोगे यार। जी 20 रुपए में तो आपको ये भी नहीं मिलेगा आज के टाइम पे, उस पर भी टैक्स बहुत लगा पड़ा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जब एक पैसिव इनकम की बात करते हैं तो बड़ा इंसान हमेशा सोच रहा है कि मैं अपने एक्टिव इनकम को फटाफट डिप्लॉय करूं ताकि पैसिव इनकम स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ मी। जी। तो पहले मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे नॉर्मल आम इंसान, देखिए मेरी कोशिश रहती है और पसंद आता है तो लोग उस पर लाइक ज़रूर कर सकते हैं इस बात पे कि लोगों को हम कुछ एक्शनेबल आइडियाज़ दें। जी। आजकल एक कंसेप्ट चलता है पैसिव इनकम के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ, फायर। फायर का अर्थ होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। पहली बात तो रिटायर अर्ली क्यों कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट एक दिमाग में एक बॉल पार्क फिगर चला है, 40 की उम्र में हमको रिटायर होना। करेक्ट। ये फायर कैसे निकाल सकते हैं, जितने लोग हैं कमेंट्स में आप अपने हिसाब से निकाल के आप बताइए ताकि आपको एक रिमाइंडर रहे। तो देखिए, आप डिसाइड करते हैं कि आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, आपकी फैमिली प्लानिंग अभी हो गई है, नहीं हो गई, जब भी हो गई, आप अपने साल भर के जो एक्सपेंसेस होते हैं, हाइपोथेटिकली मैं लेके चलता हूँ कि मुंबई जैसी जगह में आप एक प्रॉपर फैमिली के साथ, बच्चे अगर ग्रोन अप होगा, उनका एजुकेशन भी चल रहा है, मुझे लगता है एटलीस्ट 10 लाख, आप जितनी भी कंजूसी कर लें एक पॉइंट के बाद 10 लाख रुपए साल के लगेंगे। आप इसको ना, जो एनुअल आपका एक्सपेंस है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 लाख हो रहे हैं इंटू 30 इज 3 करोड़ रुपीज। दिस 3 करोड़ इज योर फायर। बेसिकली कहा जाता है कि आप इस इनकम को अगर आप पहुंच गए तो आप अब रिटायर हो सकते हो। वैसे एक गलत, इसमें काफ़ी फ्लॉज हैं, क्योंकि इसके बाद क्या बोलते हैं कि इस 3 करोड़ रुपए को आप किसी ऐसे एसेट क्लास में चढ़ा दो जो आपको 8% भी रिटर्न देता है। देयर आर एसेट क्लासेस, जी, सेफ एसेट क्लासेस हो, बॉन्ड्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट्स 7-7.5% हो गए, आप उस पर चला दो तो आपका खर्चा हर साल अब चलता रहेगा। ये होता है फायर का कंसेप्ट, ठीक है। मैं तो कहूँगा इंटू 50 करो भाई,
महंगाई कितनी दर तक बढ़ेगी? हम मान के चल रहे 6-6.5%, रियलिटी ये है कल को 9% बढ़ गई जी। और लोग ना आज के समय पे मेरे ही दोस्त लोग इन्फ्लुएंसर, मैं क्या ही बोलूँ, उन लोगों ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतना ज़्यादा बना दिया है, 30 तक रिटायर होना है, 40 तक रिटायर होना है। भाई क्यों होना है? जापानीज कंसेप्ट इकिगाई ये सिंपल सी चीज़ कहती है कि भाई एक पर्पस के साथ जियो, रिटायर होने की ज़रूरत नहीं है। जापानीज अगर आपने प्रोजेक्ट ब्लू देखा होगा, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा लोग जीते हैं, देयर आर 4 कंट्रीज जहाँ के लोग 100 ईयर से ज़्यादा जीते हैं। एक सर्वे किया गया कि सबसे ज़्यादा लोग जिस कंट्री में जीते हैं, तो उनमें से एक कॉमन पॉइंट ये निकला, ये कभी रिटायर ही नहीं होते। एक जापानीज 98 के एज में पूछा गया, भाई आप रिटायर हुए कितने साल हुए? बोले मैं तो अभी भी काम कर रहा हूँ, मैं गार्डनिंग करता हूँ, मैं फल काट रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आप जब तक आप बिना आप घर पे देखना जी, आपके अगर कोई पिताजी हो, माताजी हो जो सरकारी दफ्तर में पहले काम करते थे, प्राइवेट में अचानक से 60-65 में रिटायर होंगे, घर पे आप ना 2 साल उनको खाली बिठा दो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, घर में क्लेश होंगे, झगड़े होंगे, बिल्कुल, और वो उनका माइंड इधर उधर चलेगा और उनकी लॉन्जिविटी कम हो जाती है। ये हमारे भारत में ही है कि रिटायरमेंट, अरे क्यों ना रिटायरमेंट, डू समथिंग विच यू एंजॉय। अच्छा जीवन भर नहीं कर पाए ना, आप 60 साल की बात करो ना यार, भले ही पैसे के लिए मत करो बट कुछ करो जी। सो द पॉइंट इज, ये फायर कंसेप्ट को मैं तो बोलता हूँ 50 से मल्टीप्लाई करो। हाँ। तो जितने भी लोगों, अगर किसी ने अब ये शौक के ऊपर है, मान लीजिए अगर किसी का मुंबई जैसी जगह में भी शौक ज़्यादा है कि भाई मेरा तो साल का 30 लाख का खर्चा है, कि भाई मेरे को चाहिए कि मैं 2 इंटरनेशनल वेकेशन फैमिली के साथ लगाऊँ, मैं सुपर यॉट में जाके एक बार बैठूँ, 30 लाख है, 30 लाख इंटू 50 कर लो जी, 15 करोड़ रुपए आपके पास जिस दिन हो गए, आप तभी सोच सकते हो रिटायर होने का, सोच सकते हो। तो दैट इज नंबर 1 पॉइंट। अब आते हैं पूरे पैसिव इनकम कि अब करे तो कैसे करे, क्या किया जाए। कुछ सिंपल तरीके एज ऑफ डिजिटलाइजेशन में है जी। पहला है कि आप अगर क्रिएटिव हो तो अपनी क्रिएटिविटी को पार्ट टाइम इस्तेमाल करने लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे लोग आज मीम्स बना के पैसे कमाते हैं जी। देयर आर पेजेस जो मीम्स बनाते हैं, मीम्स बेचते हैं। एक मीम कुछ लोग अगर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स पे भी बेचते हैं, वो 8-10 हज़ार रुपए पे बेचते हैं। अच्छा, अब मीमर इज गुड इन दैट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एक बार समझाइए। जैसे इन द सेंस, देखिए क्या हो रहा है कि आजकल काफ़ी सारे कॉर्पोरेट ब्रांड्स को एक चीज़ समझ में आ गई है कि हमारे पेजेस तो होते हैं जी, बट कहीं ना कहीं हम जो ऑडियंस का एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा ड्राइव होता है, वो इंडिविजुअल फिगर के कारण ज़्यादा ड्राइव होता है। हाँ। उदाहरण के तौर पे अगर आज एग्जाम्पल लेते हैं कि हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि अमिताभ बच्चन पार्ट बनते हैं XYZ कंपनी के जी, तो और दोनों का पेज बनता है, लोग ज्यादा तो भी इंटरेक्ट करेंगे अमिताभ बच्चन से रादर देन XYZ पेज, डिस्पाइट नोइंग कि वो उसके पार्ट है जी। तो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, दे ट्राई टू हायर मीमर्स हो गए, ग्राफिक वाले हो गए, एंड दे पे गुड अमाउंट ऑफ मनी जी। जैसे मैं आपको बता दूं, आप शॉक हो जाओगे कि जो एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं, दुनिया का जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, लेट पीपल गेस इन द कमेंट्स, जिसका टी सीरीज के साथ हमेशा कंपटीशन चलता था, लेकिन उससे भी बड़ा एक है बाय द वे, सबसे ज़्यादा जो अभी एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा महंगा यूट्यूबर है। ही इज़ अ बिलियनर यूट्यूबर, द ओनली यूट्यूबर जिसने $1 बिलियन पार्क किए हुए हैं। आपको जान के हैरानी होगी, उनका एक वीडियो बनाने का एवरेज कॉस्ट ज़्यादा नहीं $10 मिलियन होता है। अच्छा, ज़्यादा नहीं है, एक YouTube वीडियो की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट। तो ये व्यक्ति का जो थंबनेल बनता है, पर थंबनेल ही पेज $10,000 पर थंबनेल। ऐसा क्या अलग कर रहा है यार? देखो, वो पैसा कमा रहा है तो कहीं ना कहीं वांट्स टू मेंटेन दैट क्वालिटी। बाप रे। एंड कुछ ऐसी चीज़ है, मेरे को पता है, हो सकता है आपके स्टूडियो में जो ये सुन रहे हो सकता है वो आप अपनी पगार बढ़ाने बोल दे। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ वो बात अलग है, बट पॉइंट इज, कैन यू जस्ट इमेजिन एक थंबनेल बनाने का $10,000, वहीं पर मुझे मेल आते हैं $70 में बनाने के लोग रेडी हैं जी। द थिंग इज, कुछ लोग अपने लेवल को उतना मार्क करके रख रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उनको पता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो CTR ऐसा दे देगा जिसके चक्कर में स्काई रॉकेट हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ है जी। तो आपको कमिंग टू द पैसिव इनकम, आप मीम्स बना सकते हैं, आप किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग दे सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग दे सकते हैं, जो भी स्किल आपको आती है, पहली चीज़ तो वो हो गई। दूसरी चीज़ है एफिलिएट इनकम आप बना सकते हैं। एफिलिएट इनकम इन द सेंस, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे जो लोग यूट्यूब पे रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, उनके नीचे एक लिंक रहता है कि गाइज अगर आप एक ब्रोकरेज अकाउंट यहाँ से खोलेंगे तो उस पर उनको 20% चले जाएगा। तो ये आपका एक तरीके से, जैसे LIC इंश्योरेंस वाले आपसे बीमा करवाते थे, उनको लाइफ टाइम एक इनकम आता था, तो आप एफिलिएट आपके, अगर मान लो जैसे आज के समय पर मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि आप भारत जैसे देश में हो और आप ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट नहीं हो जो फैमिली ग्रुप होता है जिसमें सुबह से 200 गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के मैसेज आते हैं, इतने बर्थडे चलते हैं जिनमें आधा, अच्छा ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, फोटो देखनी पड़ती है आपको जाके फेसबुक पे।
तो इस तरह के ग्रुप हैं। आप अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेते हो जो आपको पता है कि भैया ये सारे परिवार वालों को एफिलिएट वहाँ पर चला दो आप, लेकिन चलाते क्या है सब लोग, वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चलाना रहता है, तो वो वाले ले आते हैं, एक के नीचे 3 जोड़ो, वो बंदा आपको फरारी के सपने दिखाएगा और खुद स्प्लेंडर में जाएगा, डालते सब उसी का है, वो मत डालो भाई, एक ऑथेंटिक आप एफिलिएट डाल लो, तो एक एफिलिएट हो गया। तीसरा हो गया ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग सिंपल अर्थ में आप समझा लीजिए, उसमें आप बोलते हो यार मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं कपड़े बना सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं बुके बना सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं, कार्ड्स बना सकता हूँ, कोई बात नहीं, एक कंपनी है, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को बोलो भाई मैं इसको एड्स चला के मार्केटिंग करके मैं बेचूंगा, सामने वाला वो जब खरीदेगा 20% का जो मार्कअप मार्जिन आपका आप रख लीजिए, तो ड्रॉप से शिपिंग कर सकते हैं। चौथा जो मेरे को लगता है आने वाले समय पे जो लोग जिसको सबसे ज़्यादा बना सकते हैं वो है आईपी। आईपी में ना हम बहुत पीछे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, चाइना इज़ फार अहेड देन अस, बट हम लोग होपफुली हो जाए। बट आईपी कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो लोग आपसे उसकी या तो लाइसेंस ले या तो वो चीज़ सिर्फ आपके पास है। कैसे? आप कोई ऐसे तगड़ी, लेट्स से अगर कोई ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहा है, उसको पता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे कोई भी यूट्यूब चैनल मैं 2 महीने के अंदर 1 मिलियन पहुंचा दूं, हो सकता है कोई हो, ठीक है, ऐसी स्ट्रैटेजी, और लेजिट बिना बॉट्स खरीदे बिना ये, तो वो एक ऐसी ई बुक बनाए जिसपे वो आईपी ले ले कि भाई इसमें वो सारे सीक्रेट्स हैं, लेकिन ये अगर तुम लोगे तो भैया 5,000 रुपये है इस किताब का दाम जी, ये आईपी है, आप इसको कॉपी करके बेचोगे मैं लीगल केस डाल सकता हूँ जी, तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना लो, ट्रेडमार्क बना लो। तो इस तरह से देयर आर वेज, सटल वेज, जिसके थ्रू आप अपने पैसिव इनकम बना सकते हो। पैसिव इनकम वही नहीं होता कि आप शेयर मार्केट में डालो और डिविडेंड्स आपके बनाए, दैट इज जस्ट वन वे। सो देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान ब्लेम गेम में लगा पड़ा हुआ है, वो सिर्फ लगा है यार जीवन खराब है, जीवन में कुछ, हाँ भाई खराब है, नहीं है भैया, जीवन, लाइफ इज नॉट फेयर, एक्सेप्ट करो ना, बट सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो। प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्यों बन रहे हो? प्रॉब्लम के बारे में सोच के प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो, बिल्कुल, तब जाके सॉल्व होगी। तो आप जब तक ये नहीं सोचोगे कि भैया पैसिव इनकम बनाओ कैसे, पहला स्टेप है सोचोगे तभी तो ये पॉसिबल होगा। पहली बार सोचो, फिर आप उस चीज पे वर्क करो। और फाइनल एक और तरीका है, लास्ट पैसिव इनकम का तरीका है, कंटेंट बनाओ जी। भाई यूट्यूब एडसेंस देता है, बिल्कुल, इंस्टाग्राम ब्रांड्स देता है आपको लाके, फेसबुक भी पैसा देता है, मोनेटाइज करता है जी। अगर आपको लगता है आप किसी पर्टिकुलर नीश में, बट आप बोलेगा अरे यार हम बहुत लेट हो गए, भाई ये सोच के आप और लेट हो रहे हो। बिल्कुल, आज भी ऐसे केसेस हैं, 6 महीने पहले आए वो बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 1 साल पहले वाला है परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे भी केसेस हैं जो 2 साल पहले थे अब रिलेवेंट हो गए। लेट मी समराइज दिस फॉर माई ऑडियंस। बेसिकली 3 तरीका है जो यहाँ से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। वन इज़ बाय एफिलिएशन, वन इज़ बाय यूजिंग योर टाइम विच यू हैव ऑन स्पेयर, एंड द थर्ड इज सोशल मीडिया एंड आईपी। यस, दीज आर वेज। तो ये याद रखिए और इसको एम्फेसाइज कीजिए, इसमें से बहुत पैसा बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया सकता है, और लोग बना रहे हैं जी, बहुत लोग। भुवन बाम क्लासिक एग्जाम्पल जाके देखिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल।